शिक्षकों की मांग है कि उनकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो थोड़ी और ढंग से हो सके, उनके मन मुताबिक हो सके, क्योंकि उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रांसफ़र के तहत। ऐसे में वो मानसिक तनाव झेलते हैं और साथ में उन पर, उनके परिवार वालों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। आपको अपने प्रखंड में तो काम मिल रहा है, कार्यरत होने की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो भी उनके घर से 60 से 100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जी हाँ, ये दूरी 100 किलोमीटर तक चली जाती है 60 से लेकर। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो अभी शिक्षकों का एक लंबे समय से चल रहा मुद्दा काफ़ी जोर शोर से बना हुआ है। जी हाँ, शिक्षकों की मांग है कि उनकी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो थोड़ी और ढंग से हो सके, उनके मन मुताबिक हो सके, क्योंकि उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रांसफ़र के तहत। ऐसे में वो मानसिक तनाव झेलते हैं और साथ में उन पर, उनके परिवार वालों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है उसमें 2 तरह के ट्रांसफ़र हैं। एक तो जिले के भीतर में स्थानांतरण और दूसरा अंतर जिला स्थानांतरण। जी, आपको पहले बता दें कि जो भीतर जिला स्थानांतरण हो रहा है उस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में आप अपने ही ज़िले में जो आपके प्रखंड के पास पड़ रहे हैं वहाँ पर आप कार्यरत हो सकते हैं, अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आपको अपने प्रखंड में तो काम मिल रहा है, कार्यरत होने की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो भी उनके घर से 60 से 100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। जी हाँ, ये दूरी 100 किलोमीटर तक चली जाती है 60 से लेकर। तो ये काफ़ी लंबी दूरी हो जाती है घर से, इतने जिला में, अपने ही जिला में, अपने प्रखंड में होते हुए इतनी दूरी पड़ जाती है। आपको बता दें कि ऐसे में जितने भी शिक्षक हैं उन्हें आने जाने में ही इतना वक्त लग जाता है कि वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं और वही दूरी जो पहले भी बनी हुई थी वो अभी भी कायम रहती है। इस बात को लेकर भी कई बड़ा मुद्दा सामने आया। और दूसरा है अंतर जिला स्थानांतरण। जी हाँ, अंतर जिला स्थानांतरण में ये दिक्कतें सामने आ रही हैं कि जो ये जिला में बदला जा रहा है, जिला बदलने की प्रक्रिया हो रही है, उसमें अपना प्रखंड प्राप्त नहीं हो रहा है। उनकी भी वही समस्या है, लेकिन साथ ही साथ उनको जो है ट्रांसफ़र करने के लिए जो है शिक्षक की जो दिक्कतें सामने आ रही है, जैसे कि उनके सब्जेक्ट का शिक्षक वहाँ पर जो मौजूद नहीं है, उसको लेकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोनों ही स्थानांतरण की जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, इसको लेकर सरकार ने आवंटन की ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये ट्रांसफ़र का मुद्दा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर तनावग्रस्त होते हुए शिक्षक नज़र आ रहे हैं और इसमें और भी सुविधाओं को ऐड ऑन करने के लिए, और भी सुविधा लागू करने के लिए, ताकि उनको अपने प्रखंड में 60 से कम किलोमीटर की दूरी पर ही उनको है कार्यरत किया जाए, ताकि वो अपनी इच्छा के साथ, अपने सुदृष्टि के साथ, अच्छे मनोबल, अच्छी शक्ति के साथ जो है अपनी सेवा प्रदान कर सके, क्योंकि वो तनावग्रस्त होने के कारण अच्छे से अपनी सेवा में कार्यरत नहीं हो पा रहे, अपने कार्यों में को अच्छे से संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के सुदृढ़ करने में और सुदृढ़ीकरण में जो है ध्यान देने के लिए और सेवा को अच्छी तरह से प्रदान करने के लिए शिक्षकों के द्वारा, इसके लिए उन्हें तनाव से मुक्त उन्हें करना पड़ेगा। और ऐसे में घर से उन्हें, अपने प्रखंड से, अपने घर से 60 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करनी पड़े, ऐसा कुछ ये जो है प्रक्रिया सामने आए, ऐसी मांग है सरकार की ओर से शिक्षकों की। तो ऐसे में शिक्षकों को अंतर जिला और भीतर जिले के स्थानांतरण से कोई ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दिक्कत यही हो जा रही है कि अगर स्थानांतरण होता भी है तो भी दूरी काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, 60 से 100 किलोमीटर हो जाती है। तो ऐसे में उनका ज़्यादा समय सफ़र करने में ही चला जाता है, जिसके कारण वे अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे, अपने घर सही समय पे नहीं पहुंच पाते, और ऐसे में वो अपने सेवा में, अपने कार्य पे भी ध्यान सही से नहीं दे पा रहे, जिसमें काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और तनाव से भी काफ़ी ग्रसित रह रहे हैं शिक्षक। तो ऐसे में शिक्षकों की मांग है कि आवंटन प्रक्रिया में, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कुछ और भी सुधार किए जाए, ताकि उन्हें अपने प्रखंड में 60 किलोमीटर से कम दूरी पर जो है उन्हें कार्यरत किया जा सके। वैसे ये जो पूरा मामला सामने आया शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर, ये काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है। तो अब सरकार उनकी सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि वो अपने तनावग्रस्त माहौल से मुक्त हो सकें और सेवा, अपने कार्य सेवा में
पूर्ण भूमिका निभा सके, अच्छे से अपनी भूमिका निभा सके, इसको लेकर और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अपनी ओर से कौन सी पहल करेंगी सरकार, अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में काफ़ी पहले से सुधार किए गए हैं, लेकिन और भी कुछ दिक्कतों का सामना शिक्षकों को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये सुधार की प्रक्रिया कब शुरू होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और सरकार इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे, हम यही आशा करेंगे। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।